वेलकम टू द मोस्ट मोनोटोनस लाइफ ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट लिविंग इन दिल्ली। ऐसे लगता होगा ना आपको जब आप कभी भी किसी के ब्लॉग्स देखते होंगे या फिर जो हम यहाँ पे रह रहे हैं कि वही सुबह उठना, वो काम करना, फिर पढ़ाई करना, आराम से अपना खाना खाना और पढ़ाई करके शाम को सो जाना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में तो टाइम है। बट थोड़ा सा रिवर्स बैक करते हैं और रात के 1 बजे पे पहुँच जाते हैं। इतनी बेचैन रातें होती है ना यहाँ पे कि आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप 10 बजे बेड में लेट जाते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। जो उठ पाते हैं वो बहुत लकी होते हैं, पर मेरे तो यहाँ पे 1 बज गए थे, 1 से ऊपर टाइम हो गया था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं 10:30 बजे से लेटी हुई थी। क्या सोचते हैं, बातें इतनी सारी हैं कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा दिन तो उसी मोनोटोनस चीज़ों में चला जाता है। सिर्फ रात हमारे पास मिलती है सुकून की, पर उस सुकून को भी इतनी सारी चीज़ें घेर लेती है और ख़त्म कर देती है। लिटरली ख़त्म हो जाती है हमारा सब कुछ। हमें लगता है कि हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, 10 मिनट का ब्रेक लिया है, बट उस 5 मिनट में 500 ख्याल हमें ऐसे बॉम्बार्ड करते हैं कि हम सोचते हैं कि अपने लिए सोचें, पेरेंट्स के लिए सोचें, कैरियर के लिए सोचें, फ्रेंड्स के लिए सोचें, या फिर सेल्फिश हो जाए, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दें। मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ती जा रही हूँ पीछे, पर देख रही हूँ कि मेरे साथ और लोगों की चीज़ें भी पीछे छूटती जा रही है। तो मेरे लिए सुकून जो होता है आखिर में वो भगवान का होता है, मैं उनके पास भागती हूँ। तो फाइनली वापस आ जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने आपको एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक ट्रेलर बताया था हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का जो सच में तैयारी कर रहा है, दिल्ली के स्ट्रगल में जी रहा है, अपने खर्चे खुद उठा रहा है, तो वो कैसे यहाँ पे रह रहा है। जो ऐश में रह रहे हैं मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, जो कि यहाँ की 80% पॉपुलेशन है। येस, आप राजेंद्र नगर का नाम सुन के, मुखर्जी नगर का नाम सुन के ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वहाँ पे तो बिल्कुल दिन रात पढ़ाई हो रही है, मेहनत हो रही है। जितनी यहाँ पे पढ़ाई है उससे 80% 90% यहाँ पे मौज मस्ती है। बट शायद वही 10% है जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। नॉट मेनली यूपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे आज संडे था, संडे का आज मैं आपके साथ एक छोटा सा रूटीन अपना शेयर करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने ज्योग्राफी को रीड कर रही हूँ और कुछ कमेंट्स जो आपके रेगुलर आते थे मैं उनको भी यहाँ पे एड्रेस करूँगी, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो व्लॉग बहुत टाइम बाद आया है, बहुत छोटा आया है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और आई होप अगर आप मेरे ऑनेस्ट कम्युनिटी मेम्बर्स हैं तो आप उस चीज़ को अप्रेस करेंगे कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो पहले आप सभी के कमेंट्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कमेंट का कि हमें पीवाईक्यू कहाँ से करने। आई सजेस्ट यू दिशा पब्लिकेशन, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। पहले कर लेते हैं मेंस के बाद। तो यहाँ पे आपको 11 ईयर मेंस सोल्व पेपर्स मिलेंगे जो आपको नेक्स्ट लेवल तक तैयारी में हेल्प करेंगे। ये आपको 6 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा, जो कि आपके क्वालिफाइंग पेपर में है, ऐसे पेपर है, जीएस पेपर आपको 1 to 4 कंप्लीट मिलेगा, जिसमें कि आपके 220 क्वेश्चंस भी कवर होंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को रैंडम उठा के देखिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो इतनी गहरी रिसर्च के बाद बनाया हुआ दिखेगा। टॉपर्स इसको सजेस्ट करते हैं, तो मेरी ये फेवरेट है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसे डाउट में हैं कि मुझे कौन सा पीवाईक्यू लेना है, तो गो फॉर दिशा पब्लिकेशन, बिकॉज आप यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ें ही पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की, तो इनकी जो 13 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका जीएस और पेपर 1। पहले आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए ना वो आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट देंगे, क्योंकि आपको एक एक सोर्स बताया गया है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही यही होती है कि हम पढ़ें कहाँ से, तो आपको वो सोर्सेज पता चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी सीसेट को, जीएस को कवर करते हैं। ये दोनों बुक्स आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। आप मेरी माने तो इस बुक को ज़रूर लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप ये आपको हेल्प करा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं संडे को मेनली क्या करती हूँ। संडे के लिए मैंने शायद एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था, बट आई डोंट नो वो अभी पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, मेरी संडे को कोशिश होती है कि मैं सबसे ज़्यादा रिवीजन को टाइम देती हूँ। तो यहीं पे डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड कमेंट, कि जो बच्चे पूछते हैं कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं बट हमें वो रिटेन नहीं रहती है। आप किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसको अपने सामने रख लीजिए। अगर आप नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो वो, या फिर अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए। जब आप
सुबह उसको पढ़ने जाएंगे और 2-3 दिन, एक हफ्ता उसको देखेंगे, एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको रट गई है बिल्कुल। और जो सैटरडे संडे का टाइम होगा आप वो पूरी तरीके से सिर्फ उसको पढ़ने में करेंगे। जैसे मैं प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो वीकली आती है उसको करती हूँ, बट मंथ की भी एक प्लेसेस इन न्यूज़ आती है, जैसे मैं अभी उसको कर रही हूँ। इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जो मेरी प्लेसेस इन न्यूज़ छूट जाएगी किसी भी रीज़न से, वो कवर हो जाएगी। और अगर मैंने वो कंप्लीट कर भी रखी होगी तो थ्रू लेक्चर 2x की स्पीड पे करके मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगी, रिवाइज़ कर पाऊँगी। उसके बाद मेरा अभी जो करंट फेवरेट चल रहा है और जिसकी वजह से मुझे एक छोटा सा इशू भी हो गया है, तो वो मैंने वाटरमेलन जूस मैं ले रही थी। क्योंकि देखो क्या है कि यहाँ पे जैसे मेरा खुद का एक हॉबी है कुकिंग। कहते हैं कि अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखना चाहिए, बट एक टाइम ऐसा आता है ना लाइफ का, आपको लगता है कि आपको सब कुछ ही तो छोड़ना पड़ेगा। खुश रहने के लिए रखने वाली चीज़ों तक को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, आपका घूमना फिरना हो, आपका सोशल मीडिया हो, या फिर आपकी डाइट हो। तो मैं वाटरमेलन जूस इस वजह से लेती हूँ क्योंकि ये बहुत रिफ़्रेश करता है, गर्मी को बीट अप करता है। दूसरा तीसरी चीज़ जो है ये बहुत पेट भर देता है। तो आपको ये नहीं है कि आपको किचन में रश करना है जल्दी से कि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। लिक्विड है तो आपको देर तक भरा रखेगा, ऊपर से आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ों को मैं लेके चलती हूँ। उसके बाद जो भी ऐसी चीज़ होती है जो फैक्ट्स रिलेटेड होती है या फिर जो मैंने पूरे वीक पढ़ी होती है, मैं संडे को उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को मैं नई चीज़ को थोड़ा कम ही उठाऊं और मैं ऐसी चीज़ों को रीड करूं जो कि मैंने पहले करी होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, तो मैं संडे को उन चीज़ों को उठाती हूँ और वो मेरा टाइम है कि मैं उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ। संडे को शायद कई लोग ये सोचते होंगे कि हाँ हम फ़न कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक। मुझे लगता है कि आप जितना भी अपने टाइम को फ़न की तरफ डिवोट करते हो, आपके माइंड में डोपामिन लेवल बढ़ने लग जाता है। एक दिन का ब्रेक चलता है, बट उस एक दिन में भी आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका माइंड उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती मिल रही है। क्योंकि जब अगले दिन आप पढ़ाई पे आओगे ना, तो आपको एकदम से आपका माइंड ऐसे करेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वही डोपामिन चाहिए, और उसकी वजह से आप पढ़ाई में बोर होने लगोगे। इस वजह से सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 3-4 घंटे तो बैठ पाते हैं, बट उसके बाद हम बैठ नहीं पाते, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो आपको फूल करता है। वो कहता है कि अरे बहुत पढ़ लिया, तू इतना पढ़ता थोड़ी था। और फिर आप सोचोगे हाँ मैं तो पढ़ लिया, और आप उठ जाओगे। ये गलती मत करना। उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पे इश्यूज छोटे छोटे नहीं है, सिर्फ दिमाग का स्ट्रेस नहीं है, बाकी चीज़ों का भी है। पानी खत्म हो जाता है जब आप काम करने बैठते हो। फिर 15 मिनट बाद मैं दोबारा आती हूँ, दोबारा करती हूँ। फिर आपको पानी भी देखना पड़ेगा अच्छे से। घर नहीं है ना कि मम्मी है ध्यान रखने के लिए मोटर बंद करनी है। यहाँ पे अगर मोटर बंद नहीं करी तो सारे फ्लोर्स वाले आप ही को सुनाएंगे, और फिर अपना मूड स्पॉइल करने के लिए तैयार रहना। उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कभी आपको ऐसा लगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा। पता है मेरी एक फ्लैटमेट थी, वो क्या बोलती थी कि वो पढ़ने से जब बोर हो जाती थी ना तो वो पढ़ती थी लिटरली। मतलब जैसे उसका मैथ्स ऑप्शनल था, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा ही ट्रिक अपने आप को करने की कोशिश करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है वो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, या फिर कुछ भी लगता है। हालांकि ये बहाने होते हैं, सारे बहाने होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने IAS गोविंद की एक शॉर्ट फिल्म आई थी 1 घंटे की, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ज़रूर 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 देखना, बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने यही बात कही कि जब उनको अपना ऑप्शनल चूज़ करना था ना, तो वो बोले कि अगर मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करना होता तो मैं प्रोफेसर ही बन जाता। मुझे तो बस अपना क्लियर था कि मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, और उसके लिए बस मुझे पढ़ना है। फेवरेट या फिर नॉन फेवरेट कुछ नहीं होता है। तो बट मैं क्या कर रही थी कि जो मैंने अभी आपको ये GK की एनसाइक्लोपीडिया दिखाई, ये भी दिशा वाली पब्लिकेशन की है। तो इनका मैं क्या करती हूँ कि जब नहीं होता है तो इनकी अच्छी सी इमेजेस दे रखी है, तो उससे मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता है। फिर उसके बाद मैं UP स्पेशल कर रही थी। मेरी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, मतलब कि हिस्ट्री का यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और रिसेंटली मेरे को आपको बताना भी था कि 8 से 10 क्वेश्चन UP से आ रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, थैंक यू कि आप लोग कमेंट्स में मुझसे सजेशन मांगते हैं, बट आप मुझे कमेंट में हेल्प भी करते हैं। मेरे जो पेंटोनिक पेन मैं यूज़ करती हूँ, आप हमेशा लिंक्स मांगते थे, तो एक ने कहा था कि मैं इनकी रिफ़िल यूज़ करूँ, तो देखिए फाइनली मैं रिफ़िल्स ख़रीद लाई हूँ इनकी, और ये मुझे हाफ़ कॉस्ट किया। देखो मैं बाहर रहती हूँ, मैं अपने घर से बिल्कुल एक्सपेंसिव लेती हूँ, बिकॉज मैं इस एज पे आ गई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना मैंने चाहा है। मेरे को हमेशा औरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, ना कि औरों से हेल्प लेना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स से इस टाइम पर आके नहीं चीज़ें मांग सकती हूँ। और दिल्ली में रहना
वो भी इतने महंगे एरिया में जहाँ पे मैं अपने घर जाती हूँ, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो वो यहाँ पे सच में 20 रुपये की या फिर 30 की भी हो सकती है, बट वो आपको 10 या 15 की नहीं मिलने वाली है। तो एक्सपेंसेस मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं अब अपना मंथली बजट भी बहुत कंस्ट्रेन कर रही हूँ, जो एक मिनी व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड वन मोर थिंग, मैं अपने दूसरे चैनल पे मिनी व्लॉग्स डाल रही हूँ, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे आप डेली मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद पहले दिन के ही दाल चावल थे, क्योंकि हम एक बल्क में खाना बना के रख लेते हैं ताकि बार बार ना बनाना पड़े, मैं वो खा रही थी। और जो महाभारत था वो रिसेंटली मैं देखती हूँ 10-15 मिनट का, क्योंकि कृष्णास की बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई जाती है। फिर फाइनली मुझे अपने बर्तन वगैरह करने थे, मतलब ये तो ऐसे कॉमन चीज़ है कि जो हर कोई करता है, और मुझे टाइमली करना पसंद है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कल को मेरी वजह से किसी और फ्लैटमेट को इशू हो या कुछ हो। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, टाइम निकाल के मैंने बनाया है। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।